नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 12 राज्यों में एसआईआर फार्म इस समय भरा जा रहा है। तो देखिए, आज हमारे बीएलओ द्वारा हमको भी ये फार्म दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर संध्या देवी जो है हमारे बीएलओ का नाम लिखा हुआ है और उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ हमारा यहाँ पे एक फोटो है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये फोटो साफ नहीं है तो हमको वर्तमान की एक फोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद ये जो कॉलम हमको मिलेगा, सबसे पहले हमको डेट ऑफ बर्थ यानी जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन को लिखना है। तो जैसे मेरा दिन था 5/5/1983, तो देखिए मैंने 5/5/1983 लिख रखा है। उसके बाद यहाँ दे रखा है आधार संख्या और वैकल्पिक। यदि आपका आधार संख्या है तो यहाँ पे भर दे। तो आज के समय में दोस्तों सभी का आधार संख्या है और आधार बना हुआ है, तो आप उसकी जो संख्या है उसको यहाँ पे दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर। उसके बाद चौथा कॉलम है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और उनका यहाँ पे जो वोटर कार्ड होता है उसका नंबर लिखना होता है। उसके बाद इस कॉलम में यहाँ पे आपको अपने माताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने माताजी का वोटर कार्ड का नंबर लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान दीजिए, यदि पुरुष हैं और आपका विवाह हो चुका है तो आप यहाँ पे अपने पत्नी का नाम लिखेंगे। यदि आप स्त्री हैं और आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने पति का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे उनका वोटर कार्ड नंबर यदि उपलब्ध हो तो लिखेंगे, नहीं तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद यदि आपका ये कॉलम पूरा हो गया, उसके बाद यदि आपका नाम 2003 से पहले निर्वाचन सूची में है तो उस नाम का विवरण आप यहाँ भरेंगे। जैसे कि उस समय जो नाम है वो आपका जो वोटर आईडी की संख्या है वो, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम चाहे, और यहाँ पे उनसे संबंध, जिला, राज्य का नाम, किस राज्य में रहते थे, और उस निर्वाचन सभा का नाम, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो हमारी निर्वाचन सूची होती है उसमें बाएं साइड सबसे ऊपर निर्वाचन का ये क्षेत्र संख्या लिखा होता है और दाहिने साइड ऊपर भाग संख्या लिखा होता है। ठीक है, और उसमें जहाँ पे हमारा नाम होता है उस नाम के आगे क्रम संख्या लिखा हुआ है। तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि उस समय 2003 से पहले आपका नाम निर्वाचन सूची में नहीं है तो आप इस कॉलम को नहीं भरेंगे। उसके बाद इस कॉलम को आपको भरना है। इसमें जो भी नाम रहेगा वो आपके पिताजी का या दादाजी का नाम जो भी 2003 से पहले निर्वाचन सूची में होगा उस पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपके पिताजी का नाम हो चाहे आपके दादाजी का नाम हो तो वो यहाँ लिखा जाएगा। और यदि उनकी वोटर कार्ड उस समय संख्या उपलब्ध हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और संबंधी का नाम, यानी संबंधी का नाम का मतलब हो गया जो यहाँ नाम लिख रहे हैं चाहे अपने पिताजी का चाहे दादाजी का, उनके पिताजी का नाम यहाँ रहेगा। ठीक है, और उनसे इनका क्या संबंध है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर वो किस जिले में रहते थे वो यहाँ लिखा जाएगा, उनके राज्य का नाम लिखा जाएगा, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा, किस निर्वाचन क्षेत्र में वो रहते थे। फिर उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो कि मैंने अभी बताया, निर्वाचन क्षेत्र संख्या बाएं साइड कोने में ऊपर होती है और भाग संख्या दाहिने साइड कोने में ऊपर होती है। उसके बाद नाम के आगे क्रम संख्या होता है वो यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने दस्तखत या फिर अंगूठे का निशान दोनों में से जो हो वो करना है और उसके बाद तारीख डालकर अपने बीएलओ को देना है। बीएलओ यहाँ पर सिग्नेचर करके इसको रिसीव करेंगे और आपकी निर्वाचन सूची को निर्वाचन आयोग के लिए भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद।